जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों IPL 2022 आने वाला है, तो अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहोगे किसी भी प्लेयर का आपको फॉर्म देखना दोस्तों, 5 मैच देख लीजिएगा, लास्ट आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। उससे आगे की देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 ही मैच देखने हैं लास्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। जब फॉर्म चल रहा होता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस करके देगा, और जैसे ही फॉर्म चला जाएगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मैं अभी का दोस्तों रिसेंट आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप सभी को पता होगा ऐसी लीग का, ठीक है, साउथ अफ्रीका लीग का, जो अभी आपको पता होगा जो वर्ग के आपके कैप्टन है फाफ डु प्लेसिस, वो 5 मैच अभी तक का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 5 मैच में लगातार फ्लॉप हुए हैं, 20 रन भी वो नहीं बना पाए हैं। तो देखिए वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि 5 मैच लगातार फ्लॉप हो जाए, परफॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैच में फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लेयर भले बड़ा भी क्यों ना हो, अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैच में फ्लॉप हो जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आप जी को विराट कोहली का एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। आप जी को पता होगा IPL 2022 उठाकर देखोगे विराट कोहली का तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। IPL 2023 उठाकर देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म में आया तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्म करने लगा, जैसे फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैच में फ्लॉप हो गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म किसी प्लेयर के लिए। और एग्जांपल दे देता हूँ आप सभी को प्लेयर्स फॉर्म का। दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा का भी आप सभी को पता होगा IPL 2022 इन दोनों प्लेयर्स का बहुत ही बेस्ट गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगे तो बहुत ही बेकार गया था कंपैरिजन करोगे तो, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों कंपैरिजन कर लीजिएगा, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, प्राइस पुल 10,000 है, ठीक है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों में प्राइस पुल 10,000 है, 550 रुपये आपसे ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है और विजन 11 550 रुपये कम लेती है, ठीक है। तो एक तरीके का ये आपको प्रॉफिट हो गया, आपके पैसे बच गए तो मान लीजिएगा, ठीक है। तो सेविंग होगी मतलब प्रॉफिट हो गया आपको खेलने से पहले ही। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर 50-50 चांस होता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्कोर बोर्ड की T20 में तो कितना बनते हुए ज़्यादातर आपको जो दिखाई देगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, ये 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अब देखिएगा दोस्तों बैलेंस पिच की बात करूं तो याद रखिएगा दोस्तों ज़्यादातर जो बैलेंस पिचेस पर परफॉर्म करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि आपके ऑलराउंडर्स 2 तरीके का से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, बैटिंग करके भी देते हैं और आपको उसके बाद विकेट लेकर भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके से देते हैं फैंटेसी पॉइंट। और यहाँ पर बैलेंस पिचेस पर दोस्तों ज़्यादातर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है ऑलराउंडर्स की। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है। इनकी बैटिंग जल्दी आएगी तो ये ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर ये परफॉर्म करते हैं बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं T20 में बात करूँ स्कोर बोर्ड की बैलेंस पिचेस पर तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160 165 देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की
तो बॉलर्स सबसे पहले हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों आपसे पता होगा पेसर्स लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों पेसर्स पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं, और स्पिनर्स आपके मिडिल ओवर्स में करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं डेथ ओवर्स में गिरते हैं, एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। जबकि मिडिल ओवर्स में दोस्तों एक चौका मारना है, उसके बाद आपको सिंगल डबल लेने 9 से 10 रन आ जाएंगे एक ओवर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत मेहनत से विकेट मिलता है मिडिल ओवर्स में, पर यहाँ पर हर बॉल पर बल्ला चलाता है, कोई भी बैट्समैन सेट हो या ना हो, मिड पावर प्ले और डेथ ओवर्स में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों वो याद रखिएगा डेथ ओवर्स में ली जाती हैं। तो अगर आपको T20 में दोस्तों जो बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है। चलिएगा दोस्तों थर्ड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों आप सभी को पता होगा जब भी दोस्तों फर्स्ट इनिंग खत्म होती है तो उस टाइम पे एक ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में एक टीम फर्स्ट होगी, याद रखिएगा। अभी तक जितने भी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है वो सारे प्लेयर्स उस मेंबर के पास होंगे जिसने भी अभी जो फर्स्ट है, ठीक है, अभी के टाइम पर वो टीम जैसे ही नीचे स्टार्ट जाना शुरू कर देगी, जैसे सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी, कोई रन्स मारेगा, कोई विकेट लेगा, कोई कैच पकड़ेगा, तो टीम नीचे चली जाएगी और ऐसी जाएगी कि आप देख ही नहीं पाओगे। जब सेकंड इनिंग खत्म होगी वो आपको मिलेगी भी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए नहीं मिलेगी दोस्तों क्योंकि वो वन साइडेड टीम होती है। आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, आपको ऑलराउंडर टीम में दोनों साइड से बैट्समैन रखने, दोनों साइड से ऑलराउंडर्स रखने, दोनों साइड से आपको बॉलर्स रखने, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखिएगा दोस्तों ऑलराउंडर्स आप बनाना चाहते हो तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी टीम से आप प्लेयर्स रखना चाहते हो, ठीक है, तो उस प्लेयर्स टीम के ज़्यादा प्लेयर्स रखिएगा जो टीम जीतने वाली आपको लग रही है कि ये मजबूत टीम है, इसमें से जीतेगी, ये टीम जीतने वाली है, तो उसके आपको 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में रखने। अब तो एक टीम में आप 10 प्लेयर रख सकते हो एक टीम से, पर ऐसा नहीं करना, आपको 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है। 6 से 7 अपने प्लेयर रखिएगा, जो टीम जीतने वाली है उसके प्लेयर ज़्यादातर परफॉर्म करेंगे इसलिए वो जीतेगी, और जो हारने वाली टीम है उसके 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रखिएगा, ठीक है। ऐसा आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा, एक ऑलराउंडर टीम आप अच्छी बना पाओगे, याद रखिएगा, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आपका आउटसाइड भी चांस नहीं बनता है ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाने का। देखिए दोस्तों अगर आपका एक प्लेयर या 2 प्लेयर आपको लग रहा है कि फ्लॉप हो गए, यार अब तो मेरी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में मतलब 2 प्लेयर फ्लॉप हो गए जो आपको लग रहा है ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी चल जाएगा। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गए तो फिर कभी भी नहीं आएगी, याद रखिएगा। अब आप कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों कैसे बनाओगे वो बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, आप सभी को पता होगा कैप्टन और वाइस कैप्टन में, क्योंकि 22 प्लेयर्स मिलते हैं। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की तो पहले बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 22 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, 11 एक टीम से 11 दूसरी टीम से, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे 22 होंगे। तो अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो याद रखिएगा दोस्तों आप जी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने होगा, पर यहाँ पर आपको बता दूँ सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करते हैं, 7 से 8 ही ऐसे प्लेयर्स होंगे जो उस मैच में ज़्यादातर आपको लगेगा इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। तो याद रखिए दोस्तों आज का जो भी मैच हो उसमें आपको 6 प्लेयर जो आपको लग रहा है, पर लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी बना रहे हो और ऐसा नहीं कि किसी को भी बना रहे हो, आपको लगना चाहिए कि हाँ ये इसलिए मैं इसे रख रहा हूँ क्योंकि ये मतलब चल सकता है, क्यों चल सकता है वो भी बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आप उनको अलग से निकालिएगा। 6 प्लेयर आपको निकाल लेने अलग से, जो भी आपको इस मैच में लग रहा है कि इनमें से कोई बनेगा, या कोई बैट्समैन भी हो सकता है, ऑलराउंडर भी हो सकता है, बॉलर भी हो सकता है, ठीक है। 6 प्लेयर आपने निकाल लिया अलग से जो आपको लग रहे हैं आज के मैच में इनमें से कोई बनेगा। फिर देखिएगा दोस्तों 1 2 3 इन नंबर पे कोई दोस्तों बैट्समैन आता है, बैटिंग ऑर्डर उसका 1 2 3 है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बैट्समैन है तो 1 2 3 इन नंबर पर बैटिंग करता हो, अच्छा फॉर्म चल रहा हो, उससे आप बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। कैप्टन बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए, क्योंकि एंड तक अगर खेलेगा तो सेट हो गया तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, फिर बहुत ही कम चांस बनता है कि उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा बैट्समैन दे दे, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो रन्स मारते हैं 1 2 3 नंबर के ही बैट्समैन मारते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है सेट होने के लिए। अब देखिएगा दोस्तों 6 प्लेयर आपने निकाले, उसमें कोई ऑलराउंडर आपको लग रहा है कि ऑलराउंडर बनेगा आज तो कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो देखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा 7 नंबर पर बैटिंग करते हैं इंडिया की ओर से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
5 या 6 लास्ट है, इससे नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो अगर T20 मैच है तो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा और डालेगा भी या नहीं डालेगा आपको ये भी नहीं पता। तो फिर ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो बॉलिंग से पॉइंट देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा, और बैटिंग से देगा तो बॉलिंग से नहीं देगा। आपको दोनों दे तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा, याद रखिएगा। पर नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, 7 नंबर पे नहीं होना चाहिए, 5 या 6 लास्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो, जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा जो डेथ में 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा। क्योंकि लास्ट ओवर में 1 से 2 विकेट गिर जाते हैं, 1 या 2 तो पक्का गिर जाएंगे, याद रखिएगा लास्ट ओवर्स में, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होगा कि अगर 3 या 4 विकेट ले लेता है तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बहुत ज़्यादा चांस है कि वो बन ही जाएगा उस दिन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको डेथ में जो बॉलिंग करता हो उस बॉलर को आपको बना देना है कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर आप बॉलर को बनाना चाहते हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड यहाँ पर मैं बताऊँ उससे पहले एक लास्ट ये बोनस टिप बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है, नहीं लक ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, फैंटेसी खेलते हो, लक की ज़रूरत पड़ती है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं तो वहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो 10% लक साथ देना चाहिए, अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की मैं बात करता हूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर ज़्यादातर होते हैं, और भी होते हैं पर ज़्यादातर इनको ही बोलते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप यहाँ पर भी जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 2 से 3 ही मेंबर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत मुश्किल होती है, तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों 100% तो लक नहीं चलता। आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, तो ऐसा नहीं होता है। 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपका अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, अच्छी टीम बना लेते हो, अच्छी कॉम्बिनेशन बना लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांस होता है। थोड़ा सा लक साथ देना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपनी बेस्ट लगाना, अपना दिमाग लगाना, उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लग जाएगी। पर थोड़ा सा आपको बेस्ट करना, जिस दिन आपको थोड़ा लक साथ देगा उस दिन ज़रूर आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर टीम में आपने देखा होगा, 100 मैच उठाकर देखिएगा, 90 टीम्स जो फर्स्ट आएंगी ज़्यादातर वो देखिएगा 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी या 6 आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको टीम बनानी 5 से 6 बनानी, उससे ज़्यादा नहीं बनानी, सोच समझ के बनानी, तो आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाओगे।